हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक भट्ट और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वे टू एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ मैथमेटिक्स में रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं, रिपीटेड थ्योरम पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, उसकी जो मेन थ्योरम है उसको आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो वो थ्योरम होती है राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले लिखो आप राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। आपने देखा होगा इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं और अब भी होप यही है कि अब भी बार बार इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन थ्योरम है इस पे बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने यहाँ पे आपके सामने। ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसको लिख दिया मैंने ए, बी और सी। बी इज 90 डिग्री। ठीक है, आपको ये सवाल पूछा जाता है कि एक परपेंडिकुलर खींचा गया है यहाँ पे बी डी। बी डी इज परपेंडिकुलर टू, इस पे बी डी इज परपेंडिकुलर टू है आपका ए सी। तो आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ, रिजल्ट लिखवा देता हूँ, फिर वो आए कैसे वो डिस्कस कर लूंगा मैं आपके साथ। ठीक है, तो पहला रिजल्ट इसमें क्या होता है? फर्स्ट रिजल्ट इज बी डी का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। दिस इज वन रिजल्ट, ए डी इंटू डी सी। तो बी सी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी। अब सेकंड रिजल्ट इसी में क्या बनता है? बी डी इंटू पूरा ए सी। बी डी इंटू क्या? पूरा ए सी। बी डी इंटू ए सी, दिस बी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। ए बी इंटू बी सी, दिस इज सेकेंड रिजल्ट। ये दो रिजल्ट है, मोस्ट पॉपुलर रिजल्ट है और इस पे भी सवाल बार बार पूछता रहता है आपसे यूपीएससी। ठीक है ना, इस पे डबल ट्रिपल स्टार लगा दो। इसके बाद जो थर्ड रिजल्ट है उस पे बस आप क्या कहते हैं, आप एक दो स्टार लगाइएगा क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके ऊपर वाले दो हैं। तो इस रिजल्ट में क्या बोलता है वो बोलता है कि ए वन अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी सी का स्क्वायर, यानी कि वन अपॉन इसका स्क्वायर, वन अपॉन इसका स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू वन बाय बी डी का स्क्वायर। तो ये तीन कंसेप्ट आपके जो हैं वो रिसेंट ईयर्स में पूछे जाते हैं और काफी बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये आए कहां से हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगता है छोटा सा, उसको मैं समझा देता हूं आपको यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसको मिटाया, इसको मिटा दिया। ठीक है, तो चलिए, हाँ, यहाँ पे जो ट्राइंगल है फिर से बना देता हूँ मैं इसको। ये है ट्राइंगल आपका ए बी सी। उसमें आपने, ये था आपका डी, ये परपेंडिकुलर खींचा था आपने इसमें फिर, और ये है आपका ए बी सी। ठीक है ना, तो ये है आपका बी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके अंदर आपने बी डी एक परपेंडिकुलर खींचा है। ठीक है ना, इसमें सब सिमिलैरिटी का यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, सिमिलैरिटी अगर आपने लगानी है तो सबसे पहले एक काम कीजिए। ये 90 डिग्री है तो इसको अपनी तरफ से मैं मान रहा हूँ 10 डिग्री। कितना मान रहा हूँ मैं? 10 डिग्री। ठीक है, ये 90 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए मुझे? ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री हो जाएगा। ये 90 है 10 तो ये 80 हो जाएगा। अब बी डी सी ट्राइंगल में देखिए, 80 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, और अब देखिए ध्यान से, अगर इस वाले ट्राइंगल में देखिए, अगर ए डी बी ट्राइंगल में देखिए, अगर ये 10 डिग्री ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या कहानी है आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ए डी, ए बी डी लिख दिए कोई बात नहीं, ए बी डी इज सिमिलर टू, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, बी डी सी के सिमिलर होगा। ठीक है ना, तो बी एंगल पहले यहाँ पे आएगा क्योंकि 10 डिग्री यहाँ पे, तो 10 डिग्री यहाँ पे पहले आएगा। उसके बाद 80 डिग्री था तो सी डी। तो दिस ट्राइंगल यानी कि ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी डी। भाई तीनों एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने? ट्रिपल ए, ये डबल ए भी बोलते हैं इसको, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी। उससे मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? सिमिलर प्रूफ कर दिया। सेकंड,
सेकंड कहानी क्या होगी, दिस स्मॉलर ट्राइंगल इज सिमिलर टू बिगर ट्राइंगल। तो कैसे होगा देखिए, वही ट्राइंगल ए बी डी लिखा मैंने, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी बी के। ठीक है, सेम यहाँ पे 888 सिमिलरिटी लगाई है मैंने, ठीक है ना। अब उसके बाद थर्ड में आता है जो ये वाला ट्राइंगल है बी डी सी, वो भी बड़े वाले ट्राइंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल ट्राइंगल क्या होगा, सबसे पहले ट्राइंगल लिखा मैंने बी सी डी इज सिमिलर टू, पहले बी एंगल लिया मैंने, बी एंगल क्या था 10 डिग्री था, 10 वाला लो मतलब ए सी सेम है तो सी और डी, सॉरी डी नहीं आएगा इसमें, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, सी सेम है ठीक है, तो बी आ जाएगा इसमें, बी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तीनों ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। ये ट्राइंगल, जो ट्राइंगल नंबर 1 है, इसको नाम दे देता हूं मैं ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, जो ट्राइंगल नंबर 1 है, और जो यहाँ पे ट्राइंगल नंबर 2 है, और ये बिगर ट्राइंगल जो नंबर 3 है। तो इसमें क्या होता है, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 1 इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल 3। तो तीनों आपस में ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इस पे बेस भी सवाल आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसका यूज करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं फटाफट, ठीक है। तो पहले देखिए बीडी किस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, दो ट्राइंगल हैं ये वाले, इनमें बीडी आ रहा है, तो इसको अगेन आई एम गोइंग टू राइट दिस, एंड ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 जो है ट्राइंगल 2 के सिमिलर है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे बीडी को पकड़ूंगा। देखिए 10 डिग्री के सामने क्या है, बीडी है, तो लिख लो बीडी। 10 डिग्री के सामने बीडी था, बीडी लिखा। उसके बाद 80 डिग्री के सामने क्या है, एडी है, उसको भी लिख लिया मैंने एडी। तो बीडी अपॉन एडी इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 डिग्री के सामने क्या है बच्चा, 10 डिग्री के सामने यहाँ पे क्या है, सीडी है, सीडी अपॉन यहाँ पे 80 डिग्री के सामने क्या है, बीडी, अगेन यहाँ बीडी आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे बीडी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एडी इंटू सी डी। तो पहला जो प्रॉपर्टी हमारी थी, जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, या इसको थ्योरम बोल लीजिए या रिजल्ट बोल लीजिए, तो बिल्कुल क्या हो रहा है इसमें, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना, प्रूफ हो गया आराम से। अब सेकंड हम चलते हैं, देखो एसी बड़े वाले ट्राइंगल का है, तो यानी कि सेकंड वाले ट्राइंगल्स का यूज करके मैं इसको आराम से प्रूफ कर सकता हूं, यानी कि एबीडी ट्राइंगल। तो हमें पता है एक बात साफ साफ कि ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3, ट्राइंगल जो 1 है ट्राइंगल 3 के सिमिलर है। तो चलिए हमने क्या प्रूफ करना है, बीडी इंटू एसी। तो बीडी कहाँ है, 10 डिग्री के सामने, तो बीडी पकड़ लिया हमने, बीडी पकड़ लिया, ठीक है। बीडी अपॉन 10 डिग्री के सामने क्या है, 10 डिग्री के सामने बीडी था, बीडी को पकड़ लिया। उसके बाद हमें चाहिए बीसी, चाहिए बीसी, चाहिए कौन सा चाहिए, रुक जाओ एक मिनट, हाँ ए बी ले लेते हैं। उसके बाद 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या है, ए बी ले लिया मैंने। एंगल याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगेन अब बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी कि ट्राइंगल 3 जो है बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें 10 डिग्री के सामने क्या है बच्चा, यहाँ सामने है बीसी अपॉन, उसके बाद 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या दिख रहा है आपको, एसी दिख रहा है, एसी आ गया। तो इट इंप्लाइज दैट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। तो बेसिकली सेकंड वाली थ्योरम भी हमने प्रूव कर दी बड़े आसानी से। तो इन्हीं सिमिलैरिटी का यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव करते हैं, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम जो हमें सबको पता है कि ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर। तो इनका यूज करके हम उसको भी फर्दर प्रूव करते हैं। तो ये तीन थ्योरम्स, या फिर रिजल्ट बोल लो या थ्योरम बोल लो, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे हमेशा बार बार इसके बेस सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए आपको मैं सवाल देता हूं, इस सवाल को ट्राई कीजिए। सवाल क्या है, सिंपल सा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसमें अगेन एक परपेंडिकुलर खींचा गया है बी डी। तो मैंने सिंपल सा कहा है कि ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर
एंड DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है वैल्यू निकालिए BD की, BD कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है 9 सेंटीमीटर। आपको BD निकालना है, तो आपको अभी एक थ्योरम पड़ी, क्या थ्योरम थी, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। तो AD इंटू DC कर दिया, तो BD का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 डेट इज 36। तो BD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 के बराबर, 6 सेंटीमीटर। डेट्स इट। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, कितनी आसानी से आंसर निकल गया आपका। अगर आपको नहीं पता होता ये डायरेक्ट रिजल्ट, तो यू मे बी आप यूज करते सिमिलैरिटी का, ठीक है ना, तो उस पर टाइम टेकिंग हो जाता। ठीक, अगेन एक और सवाल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैंने आपको सवाल दे दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर अगेन एक परपेंडिकुलर खींचा है मैंने BD। मैंने आपको वैल्यूज क्या क्या दी है, मैंने कहा भैया आपका AC बराबर है आपका 10 सेंटीमीटर, AB बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर, और BD इज इक्वल टू मैंने बोल दिया आपका 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है BC बराबर कितना होगा। तो अगेन सिमिलर थ्योरम यूज करेंगे कि BD का स्क्वायर, सॉरी BD का स्क्वायर यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, BD इंटू AC और AB इंटू BC। तो करिए, BD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू BC। BD कितना है 15 है, इंटू AC कितना है 10 है, इज इक्वल टू AB कितना है 5 है, और BC हमें निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर दो, BC आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर होगी, है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड भी स्टेप लिख ही लेते हैं, थर्ड वाला, थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ना, कि मैंने आपको बोला ये A है, ये B है आपका, ये C है। तो हुआ क्या इसमें, ये परपेंडिकुलर था BD, मैंने आपसे बोल दिया कि AB बराबर है आपका, AB बराबर है आपका 16 सेंटीमीटर, BC बराबर है आपका 9 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ BD। अब आपको वैल्यू पूछेगी BD की। अब देखिए, आपको ना AC गिवन है, और मतलब आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते BD इंटू AC, ये इंटू ये, है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे 1/AB का स्क्वायर, 1/AB का स्क्वायर, 1/AB का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं लेट मी चेंज दी वैल्यू, थोड़ा वैल्यू चेंज करने दीजिए, क्योंकि हाँ ठीक है, वैल्यू आंसर नहीं आएगा, आंसर मतलब रूट में आ जाएगा ना, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर मान लिया मैंने AB, और आपका जो BC है वो 3 सेंटीमीटर लिख दिया। आपसे पूछा गया BD कितना है। अब यहाँ पे ऊपर आप दोनों थ्योरम्स यूज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पे यूज करोगे 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/BD का स्क्वायर, जो BD यहाँ पे आपका ये है। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें ये वाला यूज करेंगे, अब ये यूज करेंगे, कैसे करेंगे, BD का स्क्वायर। तो चलिए अप्लाई कीजिए, 1/16 4 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1/BD का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25/16 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/BD का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 1/BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन, ये 5 हो गया स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया 4 इंटू 3, 4×3 12। तो BD की वैल्यू फाइनली आपकी आ गई 12/5, यानी कि 2.4। तो 2.4 इज द राइट आंसर ओवर हियर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। छोटा सा सेशन था, पर उस छोटे से सेशन में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, क्योंकि ये आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना। राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपके पास पूछता ही पूछता है इस पे बेस सवाल, ठीक है ना। तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, इस पे बेस जो सवाल थे 3 क्वेश्चन, उसको भी अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, कभी भी बच्चे कहते हैं मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते या थ्योरी याद नहीं होती। थ्योरी याद करने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि उस पर बेस एक सवाल कर लो, अगर उस पर बेस क्वेश्चन कर लोगे तो आपको आराम से वो थ्योरी याद हो जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली उस थ्योरी के रिगार्डिंग। तो चलिए इस सेशन को इतने रखते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद।